Hello dear students, our next derivation number 26, and it is magnetic field due to a thick long current carrying straight wire. Okay, so this is kind of an example in NCERT, but sometimes I have seen this is also asked as a problem as a derivation. So I thought of recording this as a derivation as part of a series of derivation lectures, but this is also a good example of how the Ampere-Faraday law is applied practically, right? So the typical derivation that we have done, mu naught by 2 pi I by r, which is magnetic field due to a long straight current carrying wire, right, which is fine, right? So now it is something beyond, right? So now in this case we have taken the wire has sufficient thickness, right, and there's a current flowing through the wire, and this current is distributed यूनिफॉर्मली अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. मतलब जैसे कि अगर मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, तो इसमें करंट फ्लो कर रही है और इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. पूरे एरिया में इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है. इसका रेडियस इज ए. This wire radius is A. The total current which is flowing through this wire is I, which is uniformly distributed. Okay. हमारा क्या इंटरेस्ट है कि हमें एक पॉइंट जो इस वायर से R डिस्टेंस पे है, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. When R is greater than the radius, that means the point is outside the wire, or when the point is inside the wire, when say R is less than A. ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आ गई. एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, लॉन्ग वायर है बट सफिशिएंट थिकनेस का है. हमको एक पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है विच इज आउटसाइड द वायर एंड अदर पॉइंट विच इज इनसाइड द वायर. देखो आउटसाइड द वायर तो निकाल चुके हैं, mu naught by 2 pi I by r, ठीक है, बट फिर से एक बार निकाल लेते हैं यहाँ पे एज पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. मेन जो डिफरेंस आपको दिखेगा वो इनसाइड द वायर, वो कैसे निकलेगा, ठीक है. सो अब देखो, पहले हम इजी केस करते हैं. आउटसाइड द वायर, तो मालूम है कि जैसे पॉइंट पी है, यहाँ से हमने एक एम्पीरियन लूप ले लिया, ठीक है, आर रेडियस का, कॉन्सेंट्रिक विद द वायर इटसेल्फ, ठीक है, इस तरह से बना लिया हमने लूप. अब इसका इंटीग्रल बी डॉट डीएल कितना होता है, बी इंटू 2 पाई आर. ये डेरिवेशन में देख चुके हैं हम, डेरिवेशन नंबर 25 में देख चुके हैं, तो उसमें रिपीट नहीं कर रहा हूँ. ये कैसे आया, बी इंटू 2 पाई आर. 2 पाई आर इज द टोटल सर्कमफेरेंस. ये हो गया मेरा इंटीग्रल बी डॉट डीएल. अब ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट. अभी इस अगर लूप को देखो तो इसके अंदर तो पूरा वायर आ गया. जब पूरा वायर आ गया इसका मतलब ये टोटल करंट आई इसके इनसाइड आ गई. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बी इंटू 2 पाई आर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई. तो यहां से आपने कर दिया म्यू नॉट टाइम्स आई, क्योंकि टोटल पूरा वायर ही इसके अंदर है एम्पीरियन लूप के, तो टोटल करंट आई इसके अंदर आ गई, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर. वही फॉर्मूला जो आपने पहले निकाला, कोई डिफरेंस नहीं. मेन चीज है इनसाइड. अब मेरा पॉइंट जो है वो इनसाइड द लूप है, यहां कहीं. Let's say this is my point. Point P is now here. अब देखो, अब आपने एम्पीरियन लूप एक बनाया, वही सेम तरीके से, बस ये लूप जो है स्क्वायर के अंदर है, ठीक है. तो अगेन सेम लॉजिक से इंटीग्रल बी डॉट डीएल में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बी इंटू 2 पाई आर, बस यहाँ पे आर जो होगी वो ये छोटी वाली आर है, ठीक, तो वो तो उतना ही रहा, बी इंटू 2 पाई आर. लेकिन अब डिफरेंस किस में आएगा, देखो डियर, अब जब इसमें करंट आप लोगे तो जो करंट फ्लो कर रही है वो सिर्फ इतने एरिया में फ्लो कर रही है. ये वाली करंट जो ये आई है ये टोटल करंट है, बट हमको मतलब है जो करंट इतने इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रही है, बीच वाला, जहां से हमारा पॉइंट से हमने एम्पीरियन लूप निकाला है, उस लूप के अंदर जितना पार्ट आया वायर का, वहां से कितनी करंट फ्लो कर रही है, वो कैसे निकलेगी. अब समझ लो, बहुत सिंपल है ये बहुत सिंपल है भाई. देखो टोटल करंट जो फ्लो कर रही है वो आई, तो पर यूनिट एरिया कितनी करंट हो गई, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर. ए इज द रेडियस ऑफ दिस, तो पाई आई अपॉन पाई ए स्क्वायर मतलब हो गया पर यूनिट एरिया कितनी करंट फ्लो कर रही है. और हमारे मतलब का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर देखो, ये हमारे मतलब का एरिया है, तो हमने इसको आई को पहले डिवाइड किया पाई ए स्क्वायर से, पर यूनिट एरिया आ गया, और उसको फिर पाई आर स्क्वायर जितना हमारा एरिया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया. यूनिटरी मेथड, राइट. तो हमारे पास क्या आ गया, पाई पाई कैंसिल, आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ये हमारी नेट करंट अब हम यूज करेंगे. तो अंदर वाले पार्ट के लिए दिस इज व्हाट यू विल यूज.
तो क्या हो गया, अब इस केस में b इंटू टू पाई आर, ये तो इंटीग्रल p डॉट डी है तो सेम ही दिखाया मैंने। अब यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स आई, यहाँ पे आई कितना है, ये पूरा आई, दिस इज योर नेट करेंट, आई इंटू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से एक आर आर कैंसिल होगा, तो आप खुद देखो ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के ये आ जाएगी म्यू नॉट बाई टू पाई आई आर बाई ए स्क्वायर। डायमेंशन वाइज हम सेम ही, राइट। और देखो तो यहाँ पे नीचे एक आर 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 और ए सेम डायमेंशन है, ए स्क्वायर, नीचे एक आर ही आता है, तो डायमेंशन वाइज भी है सेम, द फॉर्मूला इज लिटिल डिफरेंट, म्यू नॉट बाई टू पाई आई आर बाई ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि b इज, यहाँ पे म्यू नॉट टू पाई सब कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, a इज द रेडियस ऑफ द वायर व्हिच इज कांस्टेंट, तो b इज लीनियरली इंक्रीजिंग विद r, ठीक। लेकिन जैसे ही आप वायर के बाहर जाते हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा भाई, तो हमारा फॉर्मूला दूसरा बन जाता है, तब ये हो जाता है म्यू नॉट बाई टू पाई आई बाई आर, तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ बनेगा। अगर आप b और r का ग्राफ बनाओ तो जब तक आप उस वायर को टच नहीं कर रहे हो, जस्ट वी आर इनसाइड द वायर, इट विल इंक्रीज लीनियरली, बट द मोमेंट यू हिट, यू टच surface of the wire and you go outside, it will reduce as a relation 1 by r, inverse proportion. This is how the graph will look. ठीक है, thank you very much.